नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसको हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणनफल का अंतिम अंक शून्य तभी संभव है जब यदि उस संख्या के अंत में शून्य हो। क्या मतलब है कि उस संख्या के अंत में शून्य हो। यदि 5 या 5 के गुणज का किसी सम संख्या से गुणा किया जाए तब भी शून्य आता है, क्योंकि 5 होगा। और यदि किसी सम संख्या 2, 4, 6, 8, यदि आप किसी भी संख्या से सम संख्या से 5 का गुणा करेंगे तो उस संख्या के अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रूल भी होता है, जो सम संख्या होंगी और जो 5 के गुणज होंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग अलग कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो n क्या होगा, n जो उसका कम वैल्यू होगी, पावर की जो कम वैल्यू होगी, पावर की यानी n m में दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वही उसका शून्य अंक होगा। जैसा कि इसमें फार्मूला भी दिया हुआ है, n इज लेस देन। क्या मतलब है, जो छोटा होगा हम उसी को लेंगे, या m शून्य होंगे, या m शून्य मतलब कहने का मतलब, या n मतलब कि जो लेस होगा वही शून्य होगा, या यहाँ पर m इज लेस देन, यहाँ पर n इज लेस देन m, m इज लेस दैन n। जो लेस दैन होगा यानी जो छोटा होगा वही शून्य होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 गुणे 18 गुणे 15 गुणे 40 गुणे 25 गुणे 16 गुणे 55 गुणे 105 में शून्य की संख्या बताइए। हम लोग सबसे पहले जितने सारे नंबर होंगे उनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के बाद इसमें 2 और 5 के जितने गुणज होंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग अलग करेंगे। देन हम लोग फिर क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। जो पावर छोटी होगी वही उसकी शून्य संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे एंड अदर्स वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बहुतायत में पूछे जाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या दिया, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि हम 2 का स्क्वायर गुणे 3, फिर यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में बंद करते हैं। फिर 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 9 18। फिर यहाँ देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 40 है, 40 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 5 40, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। अब देखिए 25 है तो 25 का 5 मतलब 5 25 हमें 25 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 16 बोले तो 16 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दून 16, यानी कि 2 की पावर में 4, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 यानी 16 आएगा। सॉरी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 55 यानी 55 है। 55 को हम लोग क्या करेंगे, 11 5 55, या 5 ग्राम में 55 होता है, या 11 5 55 होता है, ठीक है। तो क्या होता है, 5 ग्राम में 55 होता है। उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर 105, क्या मतलब है इसका, 105 को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 21 हम में कितना होता है, 105। अब हम लोग देखते हैं इसमें हमको क्या करना है, इसको क्या क्या सेपरेट करना है, इसमें 5 को सेपरेट करना है और 2 को। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया, एक 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 3 3 6 हो गया, और 6 के बाद यहाँ पर 6 4 10 हो गया, बस हो गया। यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिख देते हैं, ऐसे आप समझ जाएंगे कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3, फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद बस। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 5 भी लेना है। यहाँ पर हमको क्या लेना है, 5 भी। देखिए 5 यहाँ पर एक ये है, 5 यहाँ पर एक ये है, और यहाँ पर 5 2 है, और यहाँ पर 5 1 है। 5 1 है, सारे को हम लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, ये एक 5, ये
फिर 5 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे एक और, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 एक और मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 और फिर एक और मल्टीप्लाई पे यहाँ 5। देखिए यहाँ पावर में 1 पावर में 1 पावर में 1 पावर में 1 कर लेते हैं। देखिए जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर आधार सब में क्या है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे घात को जोड़ देंगे। 2 + 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, यानी कि 2 की पावर में 10 गुणे, यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर 5 आधार सारे में क्या है, सारे मल्टीप्लाई में है, सारे गुणनफल में है। और यहाँ पर आधार क्या है, आधार कुछ भी हो लेकिन क्या होती है पावर कुछ भी हो, आधार सेम होती है तो क्या होती है, उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 1 1 1 2 2 2 4 और यहाँ पर क्या 5 और ये 6, यानी कि 1 2 4 5 और 6, ये क्या हो जाएगा 5 पावर 6। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 की पावर में m गुणे 5 की पावर में n, इससे हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। और हमको क्या करना है, अभी हम आपसे बात किए कि इसमें लेस देन लेना है, n इज लेस देन m। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर में 10 गुणे 5 की पावर में 6 में दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 6। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 तभी बनाओगे तभी जाके यहाँ पर कितने सारे जीरो आएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 6, यानी कि शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, जो कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और एक दे रखे हैं, क्या है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 गुणे 30 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 5 गुणे, देखिए यहाँ पर 10 है तो हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर लेंगे 5, फिर गुणा यहाँ पर 15 है तो हम क्या कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है 25 को हम सीधा क्या कर लेंगे, 5 का 25 होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 30 में क्या होता है 5 दूना 10, 10 त्याई 30, यानी कि 2 पंचे 10 और 10 त्याई 30। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 और 2 को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, तो 2 की पावर में 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर में 1, इसको इन फर्स्ट ब्रैकेट। अब देखिए 5 एक ये है, 5 यहाँ पर एक और ये है, 5 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक 5 और है, तो 5 की पावर 1 लिख लेंगे, यहाँ भी 1 लिख लेंगे 1, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 2 की पावर में 1, 2 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, यानी 1 1 2 2 2 4 और 1 5, यानी कि 5 की पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 की पावर में क्या हो जाएगा 1 2 2 2 4 1 5, यानी कि क्या हो जाएगा 5 की पावर में 5। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 2 की पावर में m मल्टीप्लाई 2 की पावर n में हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, जो लेस देन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो दोनों की पावर में कौन छोटा है, 2 की पावर 2, तो यही हो जाएगा, ये 2 आंसर हो जाएगा, यानी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं अंकित मान तथा स्थानीय मान। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में सीखे होंगे, पिछली कक्षाओं में हाई स्कूल इंटर 6 7 8 में ही जनरली आप लोग सीख लेते हैं, 6 7 8 में ही।
यहाँ पर हम आप लोगों को सिखाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है इसका। तो क्या है यहाँ पर अंकित मान तथा स्थानीय मान, ठीक है। अंकित मान स्थानीय मान को हम आपको सिखाएंगे। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान किसी संख्या का वह स्वयं का अंक होता है, यानी कि अंकित मान किसी संख्या के अपने खुद के मान के बराबर होता है। जैसा कि क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं यहाँ पर? दे रखे हैं 49864 यानी 49,864 में 9 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है? 9 का अंकित मान। तो यानी कि ये क्या है? 49,864 में 9 का अंकित मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो 9 का अंकित मान होगा, 9 का यहाँ पर 9 का जो अंकित मान होगा, अंकित जो यहाँ पर मान होगा वो 9 ही होगा। क्यों? क्योंकि जिसका कहा जाए बस वही होगा, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 23,689 में 2 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर? 2 का अंकित मान यानी 2 ही होगा, जैसा हम पिछले आपको सिखाएं। 23,689 में 2 का अंकित मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सीखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? स्थानीय मान के बारे में सीखते हैं। स्थानीय मान के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो स्थानीय मान को हम आपको ऐसे सिखा देते हैं, यहाँ पर हमने उसके लिए हेडलाइन नहीं बनाया, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। स्थानीय मान में हम लोग जैसे क्या करते हैं, 15,968। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 9 का हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान हम लोग क्या निकालते हैं? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन मतलब 15,968 में 9 यानी 9 का स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? अब देखिए 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 यानी कि यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं 9। और देखिए जिसका निकालना हो उसको हम लोग क्या पहले मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, ठीक है। जिसको निकालना है उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। पहले उसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमने 9 का निकालना था, हम 9 लिख लिए। जिसको निकालना है उसको हम 1 मान लेते हैं, और दाहिने साइड से हम लोग क्या करते हैं? 0 कैलकुलेट करते हैं, और उस संख्या से पहले यानी उस संख्या को 0 कैलकुलेट नहीं करते, यानी 1 2 3 यानी कि देखो इकाई दहाई सैकड़ा है, यानी कि कितना होगा यहाँ पर? 100। अब देखिए क्या हो गया? ये 900 कितना हो गया? प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर? 900, यानी 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 900 हो जाएगा। आप लोग 5 का भी निकाल लेंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। एक एक नंबर का निकालिएगा, आगे कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। आप 5 का निकाल के बता दीजिएगा। निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान, ठीक है। निरपेक्ष मान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान वह होता है, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, यानी किसी भी संख्या के जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसे निरपेक्ष मान को हम लोग इसमें डबल लाइन खींच करके, जिसको आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में सीखे भी होंगे, इसको बोलते हैं मॉड। इसे हम लोग क्या करते हैं? मॉड चिन्ह से इसको डिनोट करते हैं। या ये 2 बड़ी लाइन खींची हुई है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, ठीक है। इसको मॉड चिन्ह के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, या दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर यानी कि मॉड 4, देखिए आप इसको मॉड बोलिएगा जहाँ पे ऐसे चिन्ह का, ऐसे सिंबल का हम लोग यूज करें और उसके अंदर कोई भी संख्या का यूज करें, तो हम लोग उसको बोलते हैं मॉड 4, यानी कि मॉड 4
तो मॉड 4 की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, यानी पॉजिटिव ही होगी। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मॉड -3, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है, पीछे हम लोग बताए हैं कि क्या होती है, जो निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है जो मॉड के अंदर, यदि उसको बाहर निकालते हैं तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है, धनात्मक ही होती है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करके यानी जोड़ करके हम लोग बताएंगे कि उसमें क्या वैल्यू आएगी, उसमें मॉड चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, 2 प्लस मॉड -3 प्लस मॉड 4 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, 2 रहेगा, प्लस का सिंबल है, प्लस लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए मॉड -3, तो मॉड -3 में यदि मॉड हटेगा तो -3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया है कि मॉड -3 इक्वल टू 3 होता है, क्योंकि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि जो निरपेक्ष मान की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा धनात्मक ही होती है। तो यहाँ पर धनात्मक ही होगी, तो यहाँ पर मॉड -3 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 ले लेंगे। ठीक है, और प्लस यहाँ पर मॉड 4 है तो ये बाहर आएगा, मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो यानी 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए 2 प्लस मॉड -3 प्लस मॉड 4 प्लस मॉड 7 प्लस मॉड -14, इसमें क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस लगा हुआ है, प्लस मॉड -3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड हटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये 3 प्लस मॉड 4 क्या हो जाएगी, ये मॉड हटेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी मॉड के अंदर यदि निगेटिव सिंबल होगा तो वो मॉड हटने के बाद वो संख्या हमेशा धनात्मक ही होगी। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगा, क्वेश्चन में कोई आपसे गलती होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस, अब देखिए मॉड -7 है तो मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर मॉड -14 है तो मॉड हटेगा यहाँ से तो माइनस सिंबल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते, ऐड करते। देखिए 2 + 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 7 16, 16 और 14 कितना होता है यहाँ पर, 30। देखिए आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन क्वेश्चन पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। ठीक है, इसके लिए कोई ना अलग ट्रिक होती है, ठीक है, ना कुछ होता है। आप जितना कैलकुलेशन करेंगे इससे आपकी ट्रिक क्या होगी, इससे आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को आगे भी देता रहूँगा। और कल से हम लोग नंबर सिस्टम के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोग नंबर सिस्टम के क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू डियर माय स्टूडेंट।